बाल कृष्णाय नमः, श्री राधे कृष्णाय नमः, श्री सिद्धि विनायक नमः। अच्छो सखा सबले भाई, हो जानी तुम्हारा चतुराई। इन बातन गोपी रसरानी, खिलखिलाती डोल तर रसनानी। अच्छा भैया तू सब ले ले, मैं तुम्हारी चतुराई जान गया। ये बातें सुनकर गोपी आनंद में डूब गई और प्रसन्न मन खिलखिलाती हुई डोलने लगी। आहट पाई श्याम तजी धायो, गोपी रस लीलन सरसायो। फूली फिर तगली न सके बोरी, चली जाती नंदन महल न दोरी। आहट पाकर संग श्री कृष्ण मक्खन छोड़कर दौड़े और इस प्रकार की लीला से गोपी का आनंदित किया। वह गोपी फूली फूली बावली बनी गलियों में डोलती हुई नंद महल की ओर दौड़ी। पुलकित रोम रोम प्रसन्नानी, बचन नावद गद गद बानी। सखन लखी सोच तरस बाता, हाय काय भयो विधाता। वह आनंद से पुलकित हो रही थी, उसकी वाणी गदगद थी जिससे वह बोल नहीं पाती थी। सखिया उसे देखकर रसमयी बातें सोचती थी और कहती थी कि हाय विधाता, इसको क्या हो गया है। पकड़ी पकड़ी फुसलाए उन, बूझती गोपिन आए। कहाँ भयो कैसे हो भयो, मोखा क्यों न बताए। गोपी आकर उसको पकड़कर उसको फुसलाकर पूछती थी कि अरे सखी तुझको क्या हो गया और कैसे हो गया, अरे तू मुझको क्यों नहीं बताती। एक रूप हम तुम सखी तो है रही छिपाए। बोली री सखी का कहूँ मोसो, कहो न जाए। हम तो दोनों तो एक रूप ही हैं, फिर भी तू छुपा रही है। तब उसने कहा अरे सखी क्या बताऊं, मुझसे तो कहा ही नहीं जाता। श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम। अनुपम श्याम रूप लखी पायो, जाति लखत सुधि बुद्धि सिर सायो। मणि खम्ब दूरी श्याम सुहायो, छुपी छुपी चुप चुप माखन खायो। निज छाया लखी सखी भरमायो, सखा जानी नवनीत खवायो। रसमयी बतियन रस बरसायो, जाई पियन पुनि पुनि मन तरसायो। मैंने श्री कृष्ण का ऐसा अनोखा लीला स्वरूप देखा कि जिससे मेरी सुध-बुध भूल गई। वे मनियों के खंबे से छिपे हुए चुपके चुपके मक्खन खा रहे थे और अपनी छाया को दूसरा ग्वाला समझकर उसने मक्खन खिला रहे थे। ऐसी रसमयी बातें कर रहे थे जिसको सुनकर आनंद लेने के लिए मेरा मन बार बार तरस रहा है। सुनी सुनी गोपन भई दीवानी, छवि निरखन चाहे तरसदानी। उन मन जान सामति न आयो, मन चाहो करी भरस रस पायो। ऐसा चर्चा सुनकर गोपियों का रस दान करने वाले श्री कृष्ण की छवियां देखने के लिए उतावली हो गई और उनको भी मन की बात को जानकर श्री कृष्ण उनके पास आए और उनकी इच्छा अनुसार उनको लीला रस पिलाया। या विधि चोरी चोरी रस बरसायो, लसी बसी गोपिन मन अक्राशो। पुनि ब्रज घर घर ग्रह प्रगटायो, हरि चोरी करी माखन खायो। इस प्रकार से चोरी करके रस की वर्षा की और अपनी झांकियों को गोपियों के हृदय में बसाकर उनका मन खींच लिया। फिर ब्रज में घर घर में यह बात प्रकट हो गई कि संग श्री कृष्ण चुरा चुकारा कर मक्खन खाते हैं। सुनी किसी गिरे न मन उसर चाई, निज ग्रह देखो कुंवर कनाई। माखन खात अचानक पावो, भुज भरी हरि उर माही छिपावो। ये सुनकर सभी गोपिकाओं के मन में अपने घर में श्री कृष्ण को देखने की इच्छा उत्पन्न हो गई और वे सोचने लगी कि कभी कन्हैया को अचानक माखन खाते पकड़ो और उनकी भुजाओं में भरकर हृदय से छुपा लो। सखन सखन सो सुन गरुनियो, कहो श्याम सो आए। भैया मो बिनो तोई कीमी, माखन खान सुहाए। सखाओं ने सखाओं से सुनकर उस पर विचार किया और श्री कृष्ण से आकर बोली कि भैया हमारे बिना तुमको मक्खन खाना कैसे अच्छा लगता है। कृष्ण कहो तुम सब चलो, घर घर माखन खान। माखन चोरी करत हो, लिए प्रेम की आन। श्री कृष्ण ने कहा भैया तुम सब भी घर घर में मक्खन खाने चलो, मैं तो गोपियों के प्रेम में बंधा हुआ मक्खन चोरी करता हूँ। श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम। प्रीति रीति गोपिन पहचानो, गोपिनो मो मन की जानो। रस पद्धति न सब अपनाई, जासो बांधो कुंवर कनाई।
मैंने गोपियों के प्रेम रीति को पहचान लिया और गोपियों ने भी मेरे मन की रुचि जान ली है, इसलिए उन्होंने भी ऐसी रस भरी पद्धति अपना ली है जिसे मुझको अपने प्रेम में बंध लिया है। प्रातः काल उठी मतुत मथानी, सदमाखन काढ़त मन मानी, करत प्रतीक्षा मोहि मन लाई, आवत जन सुखदाई। वे प्रातः काल उठकर मथानी चलाकर बढ़िया मक्खन निकालती हैं और मेरा सुमिरन करती हुई प्रतीक्षा करती है कि भक्तों को सुख दाने वाले संत श्री कृष्ण आते होंगे। जो कहूँ नेक दे रहे जे है, प्राणनाथ नहीं माखन के है, इन भावन ग्रह काज बिसारी, काज करित मोलो गुरुधारी। जो कहीं तनिक भी देर हो गई तो फिर प्राण प्यारे मक्खन नहीं खाएंगे, इस विचार से घर का सब काम छोड़कर मेरे लिए मक्खन निकालने का काम करती है। जो कहूँ विलम्ब न करू जाऊं, उन्हीं प्रतीक्षण व्याकुल पाऊं, प्रियतम प्राणनाथ नहीं आयो, किन अपराधन मोहि बिसरायो। यदि मैं उनके पास देर से पहुंचूं तो वे मेरी प्रतीक्षा में व्याकुल मिलती है, मानो ये सोचती हैं कि प्यारे श्री कृष्ण नहीं आए हैं, उन्होंने न जाने किस अपराध से मुझे बुला दिया। आज न चोरी पावन कीनो, माखन चाकी नहीं सुख दीनो, कहो भयो मैया फुसलायो, 9 लख गैयन माखन भायो। आज इस दासी को आकर पवित्र नहीं किया और मक्खन खाकर सुख नहीं दिया। वे सोचने लगती है कि आज क्या हो गया, क्या मैया ने फुसला लिया और क्या आज उनको 9 लाख गायों का मक्खन अच्छा लग गया। सोची सोची उस मन विकल, नैनन नीर बहाए, लाज काज तजी द्वार भजी, कहती हाय पिहाय। वैसा सोच सोचकर मन में व्याकुल होती हैं और आंखों से आंसू बहाती हैं और अपनी लज्जा को तथा घर के काम को छोड़कर द्वार पर आकर कहती हैं, हाँ कृष्ण, हाँ प्रियतम, उन घर का माखन नहीं, कृपा करत मोहि आए। आज न आयो हाय मम, प्राण रह अकुलाए। क्या उनके घर में मक्खन नहीं है? वे तो मेरे ऊपर कृपा करने आते हैं, आज नहीं आए। हाय हाय मेरे प्राण व्याकुल हो रहे हैं। श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम। इन भावन बलि नहीं रुक पाई, उन लुभाए उन बलि बलि जाऊं, एक निमिष जिन युग सम प्यारी, प्याऊ मिलन तज गरुड़ सवारी। ऐसे उनके भावों पर बलि बलि जाता हुआ मैं रुक नहीं पाता हूँ और उनमें लुभाकर मैं उन पर बलि बलि जाता हूँ, जिनके लिए एक निमिष मात्र युग के समान बड़ा लगता है। उनसे मिलने के लिए मैं गरुड़ की सवारी छोड़कर दौड़ जाता हूँ। भैया जिन स्वरूप समझाए, मोहि भगतन भावन बुराए, याहू हेतु हो गोकुल आयो, पूर्ण करो इनको मन भायो। भैया मैंने अपना स्वरूप तुमको समझा दिया कि मैं तो भक्तों के भावों को देखकर बावला हो जाता हूँ, इसलिए तो मैं गोकुल में आया हूँ और मैं तो इनकी मन की इच्छाओं को पूर्ण करूंगा। कैसे बोलता था वो गोकुल वाला, कैसे हंसो राधा? हाँ 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 हाँ, उन्नति सो गई। सबर ब्रज मम स्वरूप तुम जानो, मम स्वरूप दधि माखन मानो, 9 लख देनु नंद घर सोहे, तो गोपिन माखन मन मोहे। ये सारा ब्रज मेरा ही स्वरूप है और मेरा ही स्वरूप दही और मक्खन है। हमारे नंद बाबा ने 9 लाख गायों में फिर से गोपियों का मक्खन हमारे मन को मोहित करता है। भगत बचल हो तभी कहाऊं, जब भगतन सभी विधि अपनाऊं, उन जानत माखन हो खाऊं, भैया पुनि क्यों चोर कहाऊं। मैं तो भक्तों पर कृपा करने वाला तभी कहा जाता हूँ जब भक्तों को सब प्रकार से अपनाता हूँ, उनके जानते हुए मैं उनका मक्खन खाता हूँ, तब भी फिर भैया मैं चोर क्या कहलाऊंगा। तो नाम है रसिकन प्यारो, माखन चोर नाम मम यारो, प्रेम भरे रस भरे बुलावे, मोह कहो निज डिग आवत पावे। फिर भी मेरा मक्खन चोर नाम रसिकों को अत्यंत प्यारा है। वे प्रेम में भरे हुए और आनंद में डूबे हुए इस विलक्षण नाम को लेकर मुझे बुलाते हैं, तो मैं वो मुझे अपने पास पाते हैं। पलक कमाल है ना, कल ही ये दही अंडी और आज ये माखन चोर का ये चल रहा है। प्रेम नाम प्रेमिन दियो, माखो माखन चोर, सुनी सुनी बानी प्रेम उन, भाजत प्रेम विभोर। ये प्रेम से भरा हुआ माखन चोर नाम मुझे प्रेमी जनों ने दिया है, इसलिए उनके प्रेमी भरी वाणी सुन सुनकर मैं प्रेम विभोर होकर उनकी ओर दौड़ता हूँ। रसिया श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम।
मोर मन सुनी सुनी होते विभोर, नाम मेरो प्यारो माखन चोर, ब्रज चोर हूँ कहाऊं, कऊ गोपिन बिकाऊं, उन पूजा अपनाऊं, जाऊं न घर धाये, नेक छाछ कहूँ पाऊं, उन नाची के रिझाऊं, नाम वंशी में सुनाऊं, प्रेम रस बरसाए, घर को दधी माखन चोर, जाऊं न दौर साकी खोर। मेरा मन माखन चोर नाम सुनकर आनंद में डूब जाता है। ये नाम मुझे बड़ा प्यारा है। मैं ब्रज में और फिर भी ये कहने वाली गोपियों के हाथ में बिक जाता हूँ और उनकी पूजा को स्वीकार करने के लिए उनके घर दौड़कर जाता हूँ। कहीं वे थोड़ी सी छाछ मुझको दे देती है तो मैं उनको नाच कर रिझाता हूँ और बंसी में उनका नाम सुनाकर प्रेम रस की वर्षा करता हूँ और उनके प्रेम में घर का दही मक्खन छोड़कर साकरी खोर में उनके दही मक्खन लेने के लिए दौड़ जाता हूँ। कहूँ मालिन को रूप, कहूँ योगीन स्वरूप, धरु सरस अनूप मनिहारिन कहाए, उन फूलन सजाऊं वेद वेदन सुनाऊं, चुरियन पहिराऊं हंसी बतराए, उन गुण न गाए बलि जाए, रिजावे चलिया आनंद किशोर। कहीं मैं मालिन का रूप धारण करता हूँ और कहीं योगिन का और कभी रस से भरा हुआ अनोखा मानहारी का रूप धारण करता हूँ। मालिन बनकर उनको फूलों से सजाता हूँ तथा हंस हंस कर उनसे बातें करता हूँ। योगिन बनकर वेद के रहस्य को बताता हूँ और मनहारिन बनकर उनकी चूड़ियां पहनाता हूँ तथा हंस हंस कर उनसे बातें करता हूँ और उनके गुणों को गा गा कर उन पर बलि बलि जाता हूँ। ये छलिया श्री कृष्ण छल स्वरूपों में उनको रिझाता है। उन चीरन चुराऊं, चढ़ी कदम चिढ़ाऊं, हासी है धासी जाऊं, बलि जाए अपनाए, उन व्रत करो पूर्ण, करुण दुख चूर्ण, भरु आनंद संपूर्ण, रस रासु पियाए, उन मिलन हेत संकेत दो बनी, चोर जार सिर मोर। कभी मैं उनके चीर चुराकर कदम पर बैठकर उनको चिढ़ाता हूँ और हंसकर उनके हृदय में घुस जाता हूँ और उन पर बलि बलि जाकर उनको अपना बना लेता हूँ। मैं उनके व्रत को पूरा करता हूँ, उनके दुख को दूर करता हूँ और रास का आनंद देकर उन्हें आनंदित करता हूँ। उनसे मिलने के लिए संकेत स्थान बताकर चारों ओर प्रेमियों में सिरमोर बनाता हूँ। प्यारी ग्यारी सुन थाऊं, प्यार ही मैं जा पाऊं, उनने नती न जाऊं, संग नाचियो नचाए, शीस चरणन नाउ, धन्य भाग्यो मनाओ, मनति सुख पाऊन गागरी उपचाए, बनी कृत दास बंदी पास, दौन परम चरम रस बोर। चूंकि उनके हृदय में प्यार होता है इसलिए उनकी प्यारी ग्यारी सुनकर उनके पास दौड़कर आ जाता हूँ और उनके प्रेम में बनकर उनके साथ नाचता हूँ और नचाता हूँ। मैं उनके चरणों में शीश झुकाता हूँ और अपने भाग्य की सराहना करता हूँ और उनकी गागरी उठाकर उनके सर पर रखने में अत्यंत सुखी होता हूँ और उनका मोल लिया हुआ दास बनकर और उनके प्रेम पास में फंसकर उनको सर्वोच्च रस में डुबा देता हूँ। प्यारी मान करी जाए, मोसो ज्ञान ना मिलाए, मन मेरो ललचाए, बोली बेके अकुलाए, जब जैसे कैसे कहूँ न माने और हर ठाने, नैन दरस दीवाने अंशुवन को बहाए, बलि चरण परु मन हरू, लखन उन सरस कृपा की ओर। जब राधा जी मान कर जाती हैं कि मेरी ओर नहीं देखती तब मेरी मन ललचाता है और बोलने के लिए व्याकुल हो जाता है। जब ये किसी प्रकार की मनाए नहीं मानती और उनका मान बढ़ता ही जाता है तो दर्शन की प्यासी आंखें आंसू बहाने लगती है। तब मैं उनके चरणों पर गिरता हूँ और उनकी रसमयी कृपा दृष्टि देखने के लिए उनके मन को चुराता हूँ। उन चित्र हूँ बनाऊं, वाको पूज सुख पाऊं, सब देवन मनाऊं, प्यारी गोपी मिल जाए, मिलु बंसी बाट प्यारी, कहूँ पन घट जारी, उन तन मन वारी, लखु घूंघट उठाए, उन रस परस रस बोर, अंग अंग भरी दऊं प्रेम निचोर। मैं उनका चित्र बनाकर उसकी पूजा करके सुखी होता हूँ और सब देवताओं से मन्नौती मनाता हूँ कि प्रिया जी मुझे मिल जाए। मैं उनसे वंशीवट पर और कभी पनघट पर जाकर मिलता हूँ और उन पर तन मन न्यौछावर करके उनका घूंघट उठाकर देखता हूँ और उनका अपना स्पर्श का आनंद देकर उनके अंग अंग में प्रेम भर देता हूँ। उन प्रेम में विभोर हो ऐसी झूठो भोर, कुंज कुंज रस घोर रहूं,
ये सुलसाए, सारी रात रात जागू, उन रति रस मांगू, बड़ी प्रेम रस पांगू, प्रियदर्शी टकलाए, रस पियत रहो निशी भोर, प्रेम चंदा को श्याम चकोर। उनके प्रेम में विभोर सुबह से शाम तक प्रसन्न चित होकर कुंजों कुंजों में जाकर रस घोलता हूँ और रात रात भर जागकर उनसे प्रेम की भिक्षा मांगता हूँ और टकटकी लगाकर उनके प्रेम रस में पक जाता हूँ। मेरी ऐसी इच्छा होती है कि दिन रात इस रस का पान उसी तरह करता रहूं जिस तरह से चंद्रमा का रस पान चकोर किया करते हैं। मैं प्रेम रूपी चंद्रमा का चकोर हूँ। श्री संदेवताय नमः, श्री बालकृष्णाय नमः, श्री राधे कृष्णाय नमः, श्री सिद्धिविनायक नमः।